चलो आ जाओ। नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आता है? पहली बात तो नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है ये बताओ। जो नेचुरली उग रही है, जिसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है। अब नेचुरली क्या उगता है? पेड़ पौधे, झाड़ियां, जंगल, ग्रासेस, यही तो इसके अंदर यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स वगैरह। ठीक है क्या? और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, ये सारे नेचुरली हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वही बता रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। ये दी डेफिनेशन। ठीक है, जो खुद से वहां के क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन को पानी डालने की, उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? फिर उसके बाद हमें पता है कि इंडिया, यहाँ पे ना एक डेटा लिख लो, मैंने तुम्हें शायद पहले भी लिखवाया होगा कि इंडिया के पास लगभग 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड है। ठीक है, लेकिन 8.5% बायोडाइवर्सिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो 8.5%। और उसमें से भी लगभग 44,000 प्लांट स्पीशीज हमने डिस्कवर कर लिए हैं जो इंडिया में है, और इसमें से 15,000 फ्लावरिंग है। प्लांट स्पीशीज, पौधों की स्पीशीज, ये लिख लो। ये डेटा कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली काम आएगा। कहाँ पे क्या लिख रहे हो? इंडिया 2.4% लैंड एरिया, ठीक है, पूरे विश्व के हिसाब से। और हाँ, बायोडाइवर्सिटी कितनी है लेकिन? 8.5%। क्लियर है? और 44,000 प्लांट स्पीशीज है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, प्लांट स्पीशीज है, और 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं? हाँ, फिर कर दो। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें फूल आते हैं, फूल। बचपन में पढ़ते थे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, वही। एक में नेकेड सीड्स होते हैं, एक में सीड्स आर कवर्ड विद फ्लावर्स। चलो आ जाओ। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ, हर जगह के पौधे सेम होते हैं क्या? हर जगह के जंगल सेम होते हैं क्या? वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इंडिया में आपको बहुत वैरायटी मिलती है। हाइट्स पे जाओगे तो आपको कैसे टाइप का मिलेगा? देखो अपना, हाँ, यहाँ पे तो मिलेगी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, उसके ऊपर मिलेगी टेम्परेट, और उसके ऊपर मिलेगी पोलर। करेक्ट है? अब यही चीज ऐसे भी तो होगी, बिल्कुल नीचे होगे तो अच्छे खासे जंगल मिलते हैं, और जैसे जैसे पहाड़ियों में ऊपर जाते हो तो आपको टेम्परेट वेजिटेशन, पेड़ अलग टाइप के होके जाते हैं ना, कोनिकल होते जाते हैं, थोड़े से कम घने होते जाते हैं, उस हिसाब से डिजाइन होते जाते हैं। तो वही बता रहा है कि हिमालय की हाइट्स पे आपकी कैसी वेजिटेशन है? टेम्परेट। ठीक है, फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा बारिश आती है। अपने अब पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था रेनफॉल वाले में कि 250 सेंटीमीटर एंड अबव हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे आपको पेड़ कैसे मिलेंगे? इक्वेटोरियल टाइप के, ट्रॉपिकल टाइप के, बहुत घने घने बड़े रबर के प्लांट्स है ना, रबर के पेड़ हो गए, हार्डवुड ट्रीज हो गए, जिसकी वो जो ट्रंक होती है बहुत मजबूत होती है। ठीक है, तो वो वाले ट्री मिलेंगे। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये मार्क करते जाओ। फिर उसके बाद जो डेल्टा रीजन होता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा वगैरह, वहां पे क्या मिलते हैं? मैंग्रोव्स मिलते हैं। तो वही चीज लिखी है। ऐसी कोई चीज है जो तुमने पढ़ी नहीं है। और डेजर्ट्स में क्या मिलता है हमें? जीरोफाइट्स, कैक्टस टाइप की चीजें मिलेंगी। करेक्ट है? थॉर्न्स वगैरह, ये देखो, थॉर्नी वेजिटेशन। अब बताओ इसमें से क्या है जो तुमने नहीं पढ़ा? ठीक है, सिर्फ कंसोलिडेट करना है। ओके, अब यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। पहले ये मार्क कर लो, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लिखो, हेडिंग डाल दो। देखो, सीधी बात है, ये वाले जो देखो, तुम्हें ना इससे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पेड़ कहाँ मिलेंगे, और ये यूपीएससी ने पूछा भी है। मुझे बताओ, इसको देख के क्या लग रहा है कहाँ मिलेगा? नहीं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या लैटिट्यूड होना चाहिए? कौन से लैटिट्यूड में? अगर मैं इंडिया की बात नहीं, ये वाला जो पेड़ है या ये वाले फॉरेस्ट है, कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में मिलने चाहिए, ये बता दो मुझे तो। ट्रॉपिकल नाम से समझो, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल जोन कहाँ से कहाँ तक होता है? वेरी गुड। तो मतलब इक्वेटर के इस साइड पे और इस साइड पे लगभग मैं 30 डिग्री मान लो,
30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है। और उसमें भी ट्रॉपिकल तो ये हो गया। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? हमेशा ग्रीन कैसे दिखेगा, पेड़ों में पतझड़ सीजन तो होता है, तो फिर हमेशा ग्रीन कैसे है? एक साथ नहीं हो रहे, वेरी गुड। अगर ये इतने सारे पेड़ हैं, इसमें से 3-4 टपके भी, तो भी सारे एक साथ नहीं हो रहे, तो जंगल कैसा दिखेगा? हरा भरा, एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब पूछा है यूपीएससी के पीवाईक्यू में, ठीक है। तो ये इतना बेवकूफ क्वेश्चन नहीं है। और सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या हो जाएगा? अब इसके लिए अपने को चाहिए रेनफॉल। क्या चाहिए? बेसिकली बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो आपको कैसे मिलते हैं? ट्रॉपिकल। थोड़ी कम रेनफॉल हो जाएगी तो कैसे मिल जाएंगे? सेमी एवरग्रीन। लेकिन दोनों में लैटिट्यूड क्या है? लगभग 30-40 डिग्री के आसपास ही है। समझ रहे हो क्या? और इसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा दोनों में? ट्रॉपिकल एरियाज में कैसा रहता है? हाई। हॉट एंड ह्यूमिड मतलब हाई। करेक्ट है। 21-25 डिग्री सेल्सियस ऐसे निकलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी रटने की जरूरत है क्या? तो लॉजिकल है, ठीक है। चलो, वैसे ही इधर देखो, पहले एक्सट्रीम क्या करो, उसके बाद बीच वाले फिट क्या करो। अब ये वाले फॉरेस्ट इधर दिखाओ, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलेंगे? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये कहाँ मिलने चाहिए? डेजर्ट में। ठीक है। अब मुझे बताओ, बचपन में आपने कैक्टस के वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे क्या, कि जो डेजर्ट में प्लांट्स मिलते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैसे होते हैं डेजर्ट के प्लांट्स? एक तो उसमें जो लीव्स होती है, देखो, अपने जो नॉर्मल पेड़ होते हैं उसमें बड़ी बड़ी लीव्स होती है। और क्योंकि डेजर्ट में पानी बचाना है, आपको कौन से लॉसेस कंट्रोल करने हैं? ये लिखो, ये पूछा गया यूपीएससी में। इवेपो ट्रांसपोरेशन लॉस क्या होता है? ये लिखो, पहले वर्ड लिखो। इवेपो, इवेपो, वेजिटेशन नया चैप्टर चालू हो गया है। इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस। सही है क्या? ये क्या होता है इसका मतलब? मुझे बताओ, इवेपो वर्ड कहां से लिया होगा? वाष्पीकरण से, इवेपोरेशन से, ठीक है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? करेक्ट है। मतलब कोई भी ऐसे खाली पड़ा हुआ पानी है, उसमें से जब वाटर जो होता है, वाटर वेपर में, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये क्या होता है भैया? ट्रांसपिरेशन। हाँ, पत्तियां से, पत्तियों से जो पानी, जो पेड़ है ना, वो भी तो कुछ पानी निकालते हैं, वाटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके भेजते हैं, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं। वो जो पत्तियां कर रही है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो मुझे बताओ, अपने यहाँ पे धरती पे मेजर लॉस जो होगा पानी का, कि आपके तालाब में कोई पानी है या आपके पेड़ों में कोई पानी है, तो मेजर लॉसेस कैसे होंगे? जब पानी पानी का वेपर बन के उठ जाए तो कैसे होगा? या तो इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट में क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, हवा तेज चलती है, लेकिन बारिश हो रही है क्या, तो हवा सूखी पड़ी है ना, उसको कहीं से भी पानी मिलेगा तो तुरंत एब्जॉर्ब करेगी। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन बहुत हाई होगा। तो प्लांट्स को अगर ये कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे वो लोग? कहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन? लीव से। लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। आपकी जो पत्तियां होती है उसमें क्या होती है? स्टोमेटा। इस स्टोमेटा से पानी बाहर निकलता है। तो अगर लीव्स, अगर प्लांट्स कुछ ऐसा कर दे, या तो ये स्टोमेटा हो ही नहीं, ठीक है, या ये स्टोमेटा पत्ती में नीचे की तरफ चले जाए, एकदम सरफेस पे ना रहे, करेक्ट है, या फिर दिन में ना खुल के रात में खुले। मॉडिफिकेशंस बता रही हूँ मैं, प्लांट्स क्या कर सकते हैं डेजर्ट में अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि पानी तो चाहिए और पानी है नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर लीव्स ही ना रहे और स्पाइन बन जाए, कांटे बन जाए, लीव्स बड़ी ना रह के छोटी छोटी हो जाए, समझ रहे हो? पेड़ बिखरे बिखरे ना रह के ऐसे बीच में, और फिर थोड़ा थोड़ा जमीन के आसपास ही हो जाए, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो हवा आएगी और सारा पानी ले जाएगी, तो नीचे जमीन से चिपके रहे, ठीक है। वैसे ही आपकी जो स्टेम होती है, आपने देखा होगा कैक्टस में क्या होता है, बीच में ग्रीन कलर की मोटी सी स्टेम होती है, वो पानी भी स्टोर करती है। और वो जो ग्रीन कलर की स्टेम होती है वो ऐसा लगेगा तुम्हें चिकनी सी है, वो फ्लैशी सी होती है, उस पर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब नहीं करनी है। एब्जॉर्ब करोगे तो गर्म हो जाओगे, फिर इवेपोरेट करोगे तो वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो सरफेस कैसा हो जाए इसका? रिफ्लेक्टिंग, स्मूथ,
वैक्सी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मॉडिफिकेशंस मिलते हैं आपको डेजर्ट के प्लांट्स में। समझ में आ गया? ये कुछ मॉडिफिकेशंस है, किस चीज के हैं ये मॉडिफिकेशन? थॉर्न फॉरेस्ट के, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट्स में। डेजर्ट कहाँ पे है इंडिया में? वेस्टर्न राजस्थान। और कहाँ मिल सकता है आपको? गुजरात का रन ऑफ कच्छ और वो वाला एरिया जहाँ पे भी पानी की कमी है। वैसे ही जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इनसाइड वाला पोर्शन है, कहाँ पे? लद्दाख में। कोल्ड जीरो फाइटिक मिलेंगे, लेकिन जीरो फाइटिक ही मिलेंगे, करेक्ट है, वहां पे भी पानी की अत्यंत कमी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हुआ, है ना, ट्रॉपिकल थॉर्न हो गया। अब ये देखो पहले, माउंटेन क्या मतलब होता है माउंटेन का? माउंटेन, माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन सिर्फ हिमालयाज नहीं है, हर जगह विंध्या, सतपुरा, अरावली, माउंटेन फॉरेस्ट में सब आता है, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट मतलब, अरे तुम लोग सो तो नहीं रहे हो बीच बीच में? हाँ ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग ट्रैकिंग हाइकिंग वगैरह करने जाते हो, माउंटेन्स पे जब आप जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पेड़ बदलते जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बदल रहा है पेड़ों में, सेम जैसे तो नहीं रहते। तो जनरली आप ये देखोगे कि माउंटेन्स में एक चीज, एक लाइन लिख लो, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, देखो इसको। एल्टीट्यूड मतलब हाइट या ऊंचाई, नकल करती है किसकी? लैटिट्यूड्स की। अक्षांक रेखा है क्या? है? क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ मतलब? जैसे इसमें देखो, सीधी बात ये है, इसको समझो। ये है अपना, और हम्म ये है लैटिट्यूड, करेक्ट है क्या? और ये है एल्टीट्यूड। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे अपन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, जैसे वेजिटेशन चेंज होती है ना, ऐसा ही कुछ वेजिटेशन आपको नीचे से ऊपर चेंज होता हुआ मिलेगा। तो एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। तो जैसे आपको लैटिट्यूड में क्या होता है, नीचे की साइड पे कैसी, इधर की साइड पे आपको कैसी वेजिटेशन मिलेगी, ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल, करेक्ट है या नहीं है? तो वैसे ही आपको जब आप नीचे के साइड पे हो, बिल्कुल माउंटेन जहाँ पे प्लेन से मर्ज कर रहा है, वहां पे आपको कैसी कैसी वेजिटेशन मिलेगी? क्या मिलेगी? ट्रॉपिकल, ठीक है। अभी एवरग्रीन है, डेसिडुअस है, वो देखेंगे, पर कौन सी मिलेगी? ट्रॉपिकल। फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन मिलती है? टेम्परेट। तो यहाँ पे कौन सी मिलेगी? और फिर यहाँ पे जाओगे तो पोल्स, पोल्स में क्या होता है, पेड़ होते हैं क्या? छोटे मोटे घास पत्ती ऐसी बस बर्फ में बिखला हुआ, वही मिलता है माउंटेन टॉप पे। माउंट एवरेस्ट के टॉप पे है क्या कोई पेड़? बताओ। स्नो कवर्ड माउंटेन्स है वो, ठीक है। एक चीज होती है स्नो लाइन और ट्री लाइन, पता है क्या? ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। तुम तो पीवाईक्यूज ही कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। स्नो लाइन और ट्री लाइन क्या होती है ये? माउंटेन्स के रिस्पेक्ट में होती है, लिखो, लिख लो कहीं। स्नो लाइन एंड ट्री लाइन, बहुत इजी है। स्नो लाइन मतलब क्या होता है? पहाड़ की वो हाइट जिसके ऊपर आपको सिर्फ बर्फ बर्फ मिलती है, ठीक है। सो हाइट, हाइट फ्रॉम वेयर यू गेट स्नो कवर्ड माउंटेन्स, करेक्ट है। जहां से शुरू हो रही है, मैं कह रही हूँ, उसके ऊपर से बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको। जैसे माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप होता ही नहीं होता है, रील्स आती है नहीं आती है, तो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप होता है, फिर सेकंड कैंप, थर्ड कैंप, ऐसे होता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर कैंप है, उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ स्नो कवर्ड माउंटेन्स ही मिलता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? स्नो लाइन। और ट्री लाइन क्या होगी? जहां जिस एक्सटेंट तक आपको पेड़ मिलेंगे, एक से शुरू हो रही है स्नो और एक पे खत्म हो रही है ट्री, ठीक है। तो लिख लो, एक्सटेंड टू विच यू कैन फाइंड ट्रीज। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या स्नो लाइन और ट्री लाइन सेम है? सो लॉजिकल लॉजिक चाहिए मुझे, ये हाँ ना का जवाब नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रीज के बाद ग्रासेस भी तो आती है हीरो।
हाँ, ग्रासलैंड आते हैं। कभी देखा है आप कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में ऊपर के साइड जाते हो तो वो जो लोग होते हैं वो अपनी शीप चराने ले जाते हैं। तो कहाँ चरा, वो ऊपर क्यों जा रहे हैं चराने के लिए? नीचे जाना चाहिए था ना। तो इसका मतलब नीचे पेड़ है तो ऊपर क्या है? समझ गए? ठीक है। तो स्नो लाइन और ट्री लाइन सेम है क्या? लिख लो ये तो बाद में मैम ने तो पढ़ाया था, फिर अपन तो स्नो लाइन और ट्री लाइन सेम समझ के लिख के आ गए। लिखो, स्नो लाइन इज नॉट सेम एज ट्री लाइन। हाँ, सेम हो भी सकती है बट इन जनरल नहीं है। कनिका बैठ गया तुम्हारा लैपटॉप पे? हाँ, ग्रीन लाइन क्या है? अच्छा, सॉरी। ठीक है, स्नो लाइन इज नॉट सेम एज ट्री लाइन। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ। मॉन्टेन फॉरेस्ट, तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये अपन देखेंगे कि कौन सी हाइट पे क्या क्या मिलता है। जैसे नीचे की साइड पे आपको क्या मिलेंगे? अच्छे खासे हरे भरे जंगल मिलेंगे। थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। टेम्परेट मतलब देवदार के पेड़ सुने? देवदार, ये आपके वॉलनट वगैरह के जिससे बैट बनते हैं, है ना? विलो हो गया, पोपलार, ये सारे क्या है पेड़ जिस जो कोनिकल क्रिसमस टाइप के होते हैं, वो ऊपर जाओगे फिर मिलेंगे। फिर उसके ऊपर जाओगे तो ग्रासलैंड आते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल्स। क्या बोलते हैं उसको? लिखो भैया, हेडिंग ना वो पॉइंट लिखो, बुग्याल्स। BUGYALS। इन ये क्या होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, चारगाह जमीन होती है ये। तो माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? समर्स में जब ऊपर खुल जाएगा बारिश, हाँ, ट्रांसह्यूमेंस, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, उसके ऊपर टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं, फिर उसके ऊपर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलती है, छोटे मोटे जो वहां से चिपके हुए, मतलब कुछ ग्रासेस फ्लावर्स जैसे मिल जाएंगे, रोडेंड्रॉन्स और ये सब। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेन। अब आ जाओ ये वाला, लिटोरल और साम। क्या मतलब होता है इसका? लिटोरल और स्वम्प। अरे एक चीज तो पता होगी, स्वम्प क्या होता है? दलदला, मार्शी एरिया, करेक्ट है। तो इसके आगे स्लैश लगा के लिखेंगे मार्शी। हमेशा नोट्स वो भाषा में होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द रिटन पार्ट जो तुम्हारे को समझ आए, जिसको देख के तुम जल्दी कर पाओ। रिवीजन फास्ट होना चाहिए। मार्शी। अब कैसे मिलते हैं भैया दलदली इलाकों में फॉरेस्ट? ये डेल्टा टाइप के नहीं होंगे क्या? या मैंग्रोव्स नहीं मिलेंगे क्या? बताओ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वही, दलदली एरियाज में पेड़ कैसे होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो ढह जाएंगे। तो उसमें हमेशा देखना कि मल्टीपल रूट्स होती हैं, ऐसे ऊपर नीचे से निकलती हुई, झाड़ी टाइप की होती है। मेरे को तो डर ही लगता है उन पेड़ों में। ठीक है, पता नहीं कुछ सांप वाप निकला है ना? पर मार्शी एरिया से ऐसे होता है ना, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए, मिट्टी भी हिल रही है तो कैसे सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो वो ऐसे मिलता है, आप अपने बहुत सारे रूट फैला देते हो। ठीक है, वैसे। और लास्ट चीज है ये, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या मतलब है भैया इसका? ये पढ़ लो, मुझे एनवायरमेंट में भी काम आ जाएगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस क्या फायदा है इसका? करेक्ट, डेसिडुअस मतलब वो पेड़ जहाँ पे आपको कंप्लीट पतझड़ देखने को मिलता है, जैसे राजस्थान में जो मिलते हैं। अपने यहाँ पे अभी जो सीजन आता है, रेनी सीजन से पहले वाला, समर के पहले वाला, कंप्लीट पतझड़ हो जाता है, पूरे बंजारे से दिखते हैं, सिर्फ 5-6 लीव्स होती हैं, पूरा नीचे हो जाता है, वो होते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ पे इतने सारे पेड़ों का साथ में पतझड़ हो रहा है, तो पूरा एरिया आपको कैसे लिखेगा? बंजर। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? डेसिडुअस। और कौन से इलाके में हो रहा है? ट्रॉपिकल। कौन से इलाके में हो रहा है? ट्रॉपिकल। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। तो आपने क्या देखा है कि ट्रॉपिकल इलाकों में दो तरीके के फॉरेस्ट देख लिया आपने। एक तो हो गए एवरग्रीन। एवरग्रीन में क्या होगा? कभी साथ में पतझड़ नहीं होगा। ठीक है, और डेसिडुअस में क्या हो जाएगा? साथ में पतझड़ होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब अपन एक एक लेंगे। ठीक है, मैंने ऊपर ऊपर से सब समझा दिया है। अब एक बार यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो इंडिया में कहाँ मिलने चाहिए? वेस्टर्न घाट्स, वो भी नहीं, वेस्टर्न घाट्स की भी कौन सी? वेस्टर्न स्लोप पे, ईस्टर्न स्लोप पे, जहाँ पे बारिश आ रही है।
वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट में। और कहाँ पे मिलेगा? क्या ये वो अपन ने जो क्लाइमेट में पढ़ा था ट्रॉपिकल वाला, ये वही वाले एरियाज नहीं है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल आती है? वही 3 एरियाज हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 मार्क होना चाहिए आपकी बुक्स में। 1 2 3 देखते याद आ जाए। कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्टर्न स्लोप पे, फिर नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार। नॉर्थ ईस्ट में असम गायब कर देना, असम इज अ वैली रीजन, ठीक है। फिर अभी जैसे इधर देखो, हाँ यहाँ पे कैसा क्लाइमेट मिलना चाहिए बताओ? हॉट एंड ह्यूमिड, तो वार्म एंड ह्यूमिड। प्रेसिपिटेशन क्या रहेगा? 200 सेंटीमीटर से ऊपर, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रहेगा? ऑब्वियसली 21-22 के ऊपर। ये तीनों चीजें अपन ने शुरू में बोली थी बिना पढ़े नहीं, लॉजिक से वही चीज है, ठीक है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी को लेकर उन्होंने पैराग्राफ बना के पूछा था, विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर दीज? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक्चुअली ये जो उन्होंने दिखा है ना, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का भी होता है, ठीक है। आप ये देखोगे होता क्या है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं घने जंगल होते हैं, वेस्टर्न घाट में घने जंगल है ना, ठीक है। एनाकोंडा वगैरह कहाँ मिलता है भाई साहब? वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? ब्राजील के फॉरेस्ट में, अमेजोन में। अमेजोन भी क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जंगल कैसे होते हैं? ये देखो, रुको, बिल्कुल पास पास में पेड़ होते हैं, एकदम घना। मैंने क्या बोला था? इस चीज को क्या बोलते हैं? कैनोपी। तो कैनोपी डेंसिटी कैसी है? हाई, ठीक है। इसमें क्या होता है? 4 लेयर्स बनती है। 4 लेयर कैसी बनती है? कुछ तो पेड़ होंगे जो सिर्फ यहाँ पे उगते हैं, करेक्ट है, छोटे छोटे से। कुछ होंगे जो मीडियम हाइट के हैं, है या नहीं है? फिर एक है कैनोपी बनाने वाले, और एक होते हैं सबसे लंबे ऐसे बीच बीच में, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर हो गई? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ये तो हो गई कैनोपी वाली। ये बनाना है डायग्राम, ये होती है एमरजेंट वाली। ये जो उल्लू और ईगल्स वगैरह बैठते हैं ना, वो इस लेयर पे बैठते हैं शिकार करने के लिए, इस पे नहीं बैठते, इस पे तो वो खुद ही शिकार हो जाए, इधर बैठते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गई एमरजेंट लेयर, ये हो गई कैनोपी। पहले डायग्राम बनाओ, फिर इसमें अपन पढ़ेंगे सॉइल। तो इसमें डैम्प होता है। डैम्प मतलब क्या होता है? वो जो अपने बरसातों में अजीब सी स्मेल नहीं आती है एकदम, हर चीज ऐसा लगता है सड़ सी रही है, पर वो सड़ती नहीं है, वो गीली होती है, तो वो होता है डैम्प। तो डैम्प एटमॉस्फेयर रहता है। बना लिया? ऊपर वाली लेयर को लिखो एमरजेंट, सबसे ऊपर वाली, टॉप वाली, जो 4-5 पेड़ एकदम ऊपर निकलते हुए निकाले हैं। फिर बीच वाली लेयर को लिखो कैनोपी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, मुझे बताओ ये जो नीचे के पेड़ है, क्योंकि कैनोपी डेंसिटी हाई है, इधर देखो पहले एक बार, इसको लाइट मिलेगी क्या नीचे के पेड़ को? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ये ऐसे टाइप के पेड़ जो दूसरों के स्टेम पे लपट जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। रियली अगर तुमने ये क्वेश्चन पूछा मेंस में, तुमने डायग्राम बना दिया, मतलब हाफ द बैटल वन है, ठीक है। क्रीपर्स। और उसके बाद जो नीचे वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रब्स। श्रब्स तो पता है ना, झाड़ियां, श्रब्स। नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लेयर श्रब्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, करेक्ट है क्या? एमरजेंट, एमरजेंट, ये वाली है कैनोपी, सेकंड वाली, और सबसे नीचे वाली है श्रब्स, ठीक है। क्लियर है? कैनोपी, CANOPY। थर्ड वन नहीं है, थर्ड नॉर्मल पेड़ है। और उसके नीचे वाली क्या है? श्रब्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। हेडिंग डालो इसकी, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन,
स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल लेयरिंग या वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन के ब्रैकेट में लिखो लेयरिंग, इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं। ठीक है क्या? ओके, तो ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेंगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इस अगर आप इसके क्लास इसकी बात करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा था इस पूरे फॉरेस्ट में? हाई। रेनफॉल कैसी है? हाई है, करेक्ट है। तो और मुझे बताओ सॉइल कैसा होगा, सॉइल में न्यूट्रिशन कैसा होगा? यही गड़बड़ है, नहीं है। क्यों नहीं है? इतनी सारी रेनफॉल में सॉइल का सारा न्यूट्रिशन बह गया। समझ गए? तो लिख लो सॉइल्स आर नॉट न्यूट्रिशियस। पर फिर मेरा क्वेश्चन सुनो, सॉइल न्यूट्रिशियस नहीं है तो पेड़ इतना बड़ा कैसे हो रहा है? बताओ। सॉइल न्यूट्रिशियस नहीं है, बट सॉइल का डीकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है। तो डीकम्पोजिशन की वजह से जो भी लिटर गिर रहा है इसके ऊपर, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बार बार मिल रहे हैं, लेकिन सॉइल के पास न्यूट्रिशन कैपेसिटी कैसी है? खराब। क्या हुआ? समझ आया? ठीक। ठीक है, मुझे लग रहा है आज तो इसमें टाइम निकल जाएगा। ठीक है क्या? तो सॉइल कैसा है? नॉन न्यूट्रिशियस, बस डिकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए मटेरियल मिलता है। अगर ये अच्छा होता तो क्रीपर्स बनते क्या? मुझे एक बात बताओ, एक प्लांट को उगने के लिए क्या चाहिए? ये प्लांट है, इसको उगने के लिए क्या चाहिए? वाटर। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलेगा? नीचे से। ठीक है, और सनलाइट, वेरी गुड। वो कहाँ से आएगी? ऊपर से। फिर और वाटर के साथ मिनरल्स नीचे से, जमीन से। ठीक है, और वेरी गुड। CO2 कहाँ से आएगी? हवा से। तो मुझे बताओ, अगर ये नीचे वाला पौधा है, इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है ऊपर, तो ये क्या करेगा? ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए कुछ पेड़ तो बहुत लंबे हो गए। ठीक है, 60 मीटर हाइट तक चले जाते हैं। 60 मीटर, एक फ्लोर की हाइट कितनी होती है? 10-12 मीटर। ठीक है, 6 मंजिला इमारत के बराबर पेड़ जा रहा है। इमेजिनेशन वहां पहुंचा रही हूँ मैं। ठीक है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग तो काफी, आई थिंक तुम्हारी बिल्डिंग से तो ऊपर ही हो गई वो, है ना? तो 60 मीटर्स, तो वहां तक पहुंच जाते हैं। और जो नीचे वाले रह जाते हैं वो क्या कर जाते हैं फिर? क्रीपर्स। ठीक है, चलो। आप देखो, यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम होगा क्या जिसपे सारे पेड़ एक साथ अपनी लीव शेड करेंगे? नहीं। तो वही लिखा है कि कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है जब सारे पेड़ एक साथ अपनी लीव शेड करेंगे। ठीक है, इसलिए कैसे दिखते हैं? ग्रीन ऑल राउंड द ईयर। कैसे दिखते हैं? ग्रीन ऑल राउंड द ईयर, और इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? एवरग्रीन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये याद होने चाहिए। कौन से एग्जाम्पल्स है? रोजवुड, महोगनी और इबोनी। ठीक है, महोगनी, रोजवुड और इबोनी, ये क्या है? 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है, अब आते हैं सेमी एवरग्रीन पे। ये क्या होते हैं? आधे अधूरे एवरग्रीन। जैसे ये कहाँ मिलने चाहिए? ये देखो, इसमें क्या होगा, इधर देखो, बहुत सारी बारिश थी तो ये, थोड़ी कम बारिश थी तो ये, और इनके बीच में क्या हो जाएगा? करेक्ट है क्या? थोड़ा एवरग्रीन का कैरेक्टर, थोड़ा डेसिड्यूस का कैरेक्टर, क्या बन जाएंगे? सेमी एवरग्रीन। तो कौन से इसमें वो मिलते हैं? केल, हुलॉक, वाइट सेडार। ठीक है, ये तो देखो, ये तो इजी है। अब कैसे? पहले वाला मार्क करो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। देखो कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। फिर ये है यहाँ पे, है ना? और अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ मिल रहा है? ये देखो, करेक्ट है। और फिर करेक्ट है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लद्दाख का भी आएगा। फिर उसके बाद ये वाला
मॉन्टेन फॉरेस्ट, ये वाला और ये वाला, करेक्ट है क्या? और फिर आपका बचा क्या? डेसिडुअस, जो बचा हुआ है वो सारा डेसिडुअस। जो एनसीईआरटी में बना है यही डायग्राम बनाना, ये मत दिखाना, ठीक है? एनसीईआरटी रेफरेंस बुक मानी जाती है ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना? इसलिए समझ में आ गया क्या? अब ये मैप तो समझने में डिफिकल्टी नहीं है। चलो, क्यों? अरे वो लोड नहीं हुआ होगा, उसको दोबारा लोड करना, वो आ जाएगा, ठीक है? अब ये देखो, ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को पता था। अरे पहले जो, देखो, आ, ये अपन उत्तराखंड हिमाचल जाते हैं ना। अच्छा पहले मुझे बताओ, रेलवेज की जो ट्रैक बनती थी, अभी तो लोहे की बनती है, पहले किसकी बनती थी? वुड की। तो वुड कहाँ से लिया जाता था? अरे मतलब कहाँ के पेड़ों से? उत्तराखंड हिमाचल के, ठीक है? वहां पे बेसिकली क्या मिलता था? ओक। तो ओक को हटा के आपने पाइन के पेड़ उगाने शुरू करे, क्योंकि चिर पाइन की आप लकड़ी यूज करते थे, ठीक है? इसकी वजह से लगती है फॉरेस्ट फायर। क्यों? नहीं, पाइन का जो पेड़ होता है ना, उसमें से एक पाइन का फ्रूट निकलता है। वो जो फ्रूट होता है ना, वो बेसिकली फ्लेमेबल है। क्या है वो? पहले वहां पे गांव पूरे भरे हुए थे, वो गांव के लोग क्या करते थे? चूल्हा जलाते थे, तो चूल्हा जलाने में यूज कर लेते थे, तो ये पाइन का मटेरियल नीचे ग्राउंड पे नहीं रहता था। अब क्या हो रहा है? गांव खाली हो गए, वहां पे क्या बना है? घोस्ट विलेजेस। क्या होते हैं ये? सब छोड़ के चले गए, विलेजेस छोड़ के चले गए, तो वो क्या हो गए? खाली हो गए। मटेरियल कलेक्शन के लिए कोई रहा क्या? नहीं। पाइन इकट्ठा होता जा रहा है। पाइन कैसा मटेरियल है? फ्लेमेबल। फॉरेस्ट फायर्स उत्तराखंड में हर साल लग रही है। वन ऑफ द रीजंस, नॉट ऑल ऑफ द रीजन, बट वन ऑफ द रीजंस। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। पुरानी की जो अपन ये बोलते हैं ना, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, दे आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड। ह्यूमंस ने कुछ एनवायरमेंट को मॉडिफाई किया, कुछ एनवायरमेंट ने हमें मॉडिफाई किया, और ये बैलेंस बना तो हम जी रहे थे। इसमें से कोई भी एक चीज का डिसबैलेंस होगा, तो व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ वैसा होगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं रीजन तो आई थिंक सबने सुना है, ठीक है? यहाँ पे चिरपाइन के बारे में लिखा है, रेलवेज के बारे में लिखा है, और ब्रिटिशर्स किस किस के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पे ये टिम्बर का जो यूजेस होता है उसके बारे में बता रखा है कि ये पेड़ कहाँ पे काम आते हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। बताओ, खुद ही बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? टेम्परेचर कैसा रहेगा? वेरी गुड। ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर कैसा रहता है? हाय हाय, है? ट्रॉपिकल एरियाज है, तो लैटिट्यूड्स कौन से होंगे? 30 से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, ठीक है? टेम्परेचर कैसा रहेगा? हाई। रेनफॉल कैसी रहेगी? मीडियम। मीडियम लो टू मीडियम टाइप, है ना? करेक्ट है। और यहाँ पे पेड़ कैसे रहेंगे? इनका एक डेफिनेट पतझड़ सीजन आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही देख लो। और सबसे ज्यादा कौन से मिलने वाले पेड़ है? यही वाले इंडिया में, ठीक है? इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। रेनफॉल देख लो, वहां 200 से ऊपर थी, यहाँ पे 70 से 200, ठीक है? और ये भी मॉइस्ट और ड्राई टाइप के हो सकते हैं। जहां पानी ज्यादा होगा वहां क्या बन जाएंगे, और जहां पानी कम होगा वहां क्या बन जाएंगे? अब मॉइस्ट रेसिडुअस देख लो। मॉइस्ट रेसिडुअस में क्या रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए, तो रेनफॉल क्या हो जाएगी? 100 से 200 के आसपास, ठीक है? और ये कहाँ पे मिलेंगे मुझे बताओ? कौन से एरियाज होंगे जहाँ पे मॉइस्ट रेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे? जहाँ बारिश ज्यादा होनी चाहिए, तो कहाँ कहाँ बारिश ज्यादा होती है बताओ, अपार्ट फ्रॉम द एवरग्रीन वाला एरिया? कोस्टल एरिया। और बताओ। अरे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप गया तो ईस्टर्न स्लोप में तो होगी ना ठीक ठाक सी बारिश, तो वो हो जाएगा। हिमालय से मैंने बोला था ना, टकरा के रेनफॉल्स होती है, तो वहां पे भी होगा हिमालय के फुट हिल्स पे, तो वहां पे क्या मिलेंगे? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टीक, साल, शीशम, महुआ, नाम सुने हैं? सुना ही होगा। टीक की लकड़ी आती है, शीशम, है ना? साल, आंवला, महुआ, कुसुम के पेड़, ठीक है? सेमुल, सैंडलवुड, सुना ही होगा। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मॉइस्ट रेसिड्यूज के। क्लियर है? अब ड्राई रेसिड्यूज क्या हो जाएगा जिसमें बारिश ऑटोमेटिकली 70 से 100 सेंटीमीटर। कहाँ पे बहुत कम बारिश होगी? थॉर्न के बिल्कुल बाजू वाले फॉरेस्ट, करेक्ट है? जैसे ईस्टर्न राजस्थान। नहीं होगी क्या? ड्राई रेसिड्यूज ही तो होंगे, हमारे यहाँ बारिश इतनी आती है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? देख लो, जो मार्जिन पे है मॉइस्ट रेसिड्यूज के, मैं बोल रही हूँ, रटना कुछ है ही नहीं, सब लॉजिकल है, ठीक है? जैसे अपना जो इनसाइड एरियाज होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, ठीक है?
एक मिनट। हाँ, ये आपके प्लेन्स हो गए यूपी बिहार वाले, है ना? आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, वहां सब पे मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? देखो कंप्लीटली ट्रीज अपनी लीफ शेड करेंगे क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और यहाँ पे तेंदू, बेल, खैर, अमलटास, पलास, ये नाम सुने होंगे सबने। ठीक है, हिंदी के नाम है ये, सुने? तो ये सारे पेड़ कहाँ मिलेंगे? ड्राई डेसिडुअस एरियाज में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, फिर तो तुम बना लोगे अपने आप। अब आ जाओ इस पे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बताओ। एक तो वेजिटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन ने पढ़े थे, टेम्परेचर कैसा होगा? भाई साहब, कर क्या रहे हो तुम लोग? कौन से एरिया आता है ये? ट्रॉपिकल। लैटिट्यूड क्या रहेगा? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। टेम्परेचर हाई, रेनफॉल बहुत लो, बहुत लो। बच्चे बेचारे। चलो, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फिर इसके बाद इसमें क्या है? अरे एरियाज बताओ, एरियाज एरियाज। ईस्टर्न राजस्थान। हाँ, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो बीच का पार्ट है, रायलसीमा, जहाँ पे ड्रॉट्स आते हैं हर साल। ठीक है, तो कुछ कुछ वो वाले इलाके हैं जहाँ पे आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलती है? ग्रासेस, श्रब्स, रेनफॉल 50 से कम होती है। ठीक है, और लीफलेस, है ना? और बबूल, कैक्टस, डेट पाम, खजूर के पेड़, केर, नीम, खेजड़ी। खेजड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खेजड़ी का पेड़ नहीं पता? इसको देखना, खेजड़ी का पेड़ इज वेरी अमेजिंग। खेजड़ी स्टेट ट्री है ये राजस्थान का। ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी सुना है? अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिए जाते हैं गवर्नमेंट में। अमृता देवी बिश्नोई ने खुद की 3 डॉटर्स की और पूरे विलेज के 363 महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए, जो चिपकू आंदोलन होता है ना, वो इनसे शुरू हुआ था। इनको मार दिया गया था, लिटरली एक्ट से काट दिया गया था पेड़ को बचाने के लिए। हाँ, हाँ, उसके बाद जो चिपकू आंदोलन हुआ था ना उत्तराखंड में, वो यहाँ से इंस्पायर्ड था। और ये कुछ 1763 के आसपास हो गया था जोधपुर में। ठीक है, जब महाराजा ऑफ जोधपुर ने ऑर्डर किया था कि पेड़ काटो, तो उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए, तो कौन से पेड़ थे वो? खेजड़ी। ओके, खेजड़ी इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री, कल्चर इनफैक्ट, या स्पिरिचुअलिटी, दे आर डीपली इंटीग्रेटेड। तो आजकल ये जो रिट्रीट्स आते हैं ना उत्तराखंड के छोटे से गांव में, शांत, आप उसमें 7 दिन के लिए रिट्रीट पे चले जाओ। मैं भी सोच रही हूँ, आया तो है एक, पर वो बुक रिट्रीट है, क्या करूंगी? देखते हैं। तो वो वाला चीज है। ठीक है, तो ये रिट्रीट जो होते हैं ये वहां से है। ठीक है, और यहाँ पे तो मुझे बताओ, मैंने पहले ही बता दिया, घास फूस, झाड़ियां, पत्तियां सब दिखती हैं आपको ऐसे, ये तो अपने आप में मिल जाएंगे सड़क पे। ठीक है, तो ये हो गया थॉर्नी फॉरेस्ट। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट। नॉट बैड। माउंटेन फॉरेस्ट में बताओ, मैंने बताया ना, एक तो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड वाला चीज हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो हिमालय में मिलते हैं और एक जो नीचे की साइड पे वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में तो बारिश ज्यादा हो रही है, तो वहां तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही मिलेगा, और फिर ऊपर जाके शोलाज मिलते हैं। ठीक है, शोला फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे हिमालय में आपको प्रॉपर 3-4 लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो। तो यहाँ पे देखो, हिमालयन रेंजेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे फुट हिल्स पे क्या मिलेगा? डेसिडुअस। कैसे मिलेंगे? एवरग्रीन तो मिल नहीं सकते, तो बचा क्या? डेसिडुअस। सबसे पहले क्या मिलता है फुट हिल्स पे? डेसिडुअस। उसके ऊपर क्या मिलेंगे? वेट टेम्परेट टाइप के। क्या मिलेंगे? कौन सा एल्टीट्यूड पे आ गए? ये था अपन 0 से 1000 मीटर, यहाँ पे आ गए 1000 से 2000 मीटर। कैसे मिलेंगे? वेट टेम्परेट टाइप के। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, बेसिकली जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे आपको एवरग्रीन टाइप के पेड़ मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एवरग्रीन टाइप के पेड़ मिल जाएंगे, जैसे ओक, चेस्टनट। ठीक है, ओक और चेस्टनट। फिर उसके बाद 1500 से 1750 मीटर, मतलब लगभग इतना यहाँ के आसपास। ठीक है, ये आप देखोगे चिर पाइन। ठीक है, ये मिल जाएगा। देवदार मिल जाएगा। देवदार क्या होता है?
जो कंस्ट्रक्शन के लिए वुड यूज होता है वो वाला है ये, देख लो। ठीक है, आपको चिनार और वॉलनट के पेड़ मिल जाएंगे, जो कश्मीर चिनार के पेड़ मिलते हैं ना कश्मीर में, ब्यूटीफुल से, वो ये वाले मिल जाएंगे जो हैंडीक्राफ्ट के काम आ रहे हैं। ठीक है, इससे ऊपर जाओगे तो आपको ब्लू, ठीक है, यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको, अरे स्प्रूस वगैरह मिलता है, ब्लू पाइन और स्प्रूस, ये सब मिलते हैं। जो कोनिकल से पेड़ नहीं होते हैं वो मिलने चालू हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, करीबन 3000, तो अपन इस 1000 से 2000, 2000 से 3000। ठीक है क्या? और इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? ग्रासलैंड्स। यहाँ से शुरू होके ऊपर तक क्या मिलते हैं? ग्रासलैंड्स, वही बुग्याल्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? एल्पाइन फॉरेस्ट। क्या मिलेंगे? एल्पाइन का मतलब, एल्पाइन का मतलब क्या होता है? कॉनिफरस। एल्पाइन मतलब जो एकदम हाइट पे मिलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। तो उसमें आ जाएगा आपका सिल्वर फर, जुनाइपर, पाइन्स, बर्च, रोडेंड्रॉन, फ्लावर सुना होगा आपने। ठीक है ना? और ये वाले, ये देखो, ये मैं बता रही थी कि ये जो ट्रांस ह्यूमेन्स होता है, बेसिकली होता क्या है, इधर देखो, यहाँ पे ग्रासलैंड्स है, ठीक है। मुझे बताओ विंटर में ग्रासलैंड पे स्नो जम जाएगी क्या? तो विंटर में ऊपर जाने का कोई फायदा है? ये लोग यहाँ पे रहते हैं, सपोज करो यहाँ पे 3-4 ट्राइब्स होती है, जिसमें गुर्जर, बकड़वाला, ये रही, गुर्जर, बकड़वाला, भोटियाज, गड्डीज, ये तो हिमाचल के ट्राइब्स है। सिक्किम में भूटियाज है, यहाँ पे कौन सी है? भोटियाज। सिक्किम में कौन सी है? लेपचाज, भूटियाज, सुना होगा, ठीक है। तो वो सब है, तो वो सपोज यहाँ पे रहते हैं, इनके पास थोड़े अपने शीप्स, गोट्स वगैरह है, और थोड़ी थोड़ी हट्स बना रखी है। विंटर में ये ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे? नीचे, क्योंकि ऊपर तो स्नो कवर्ड है, और समर में यहाँ पे स्नो पूरी मेल्ट हो जाएगी। तो अब ये ग्रासलैंड खुल जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे अपने चराने के लिए? ऊपर। तो ये बार बार माइग्रेशन कर रहे हैं, इसी को बोल, अपने पूरे लाइवलीहुड के साथ अपना पूरा सामान बांध के शिफ्ट हो जाते हैं 3-4 महीने के लिए ऊपर। हाँ, अरे ऊपर यहाँ झोपड़ी बना लेते हैं ना ग्रासलैंड्स के पास, वहीं पे खाते रहते हैं, 4 गज जमीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऐसा मूवमेंट होता है, टेम्पररी जो माइग्रेशन हो रहा है, अपने सारे लोगों को, अपने सारे पशु सब को लेके ऊपर आप ऊपर नीचे जा रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसह्यूमेंस। अरे हाँ, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसह्यूमेंस। समझ में आ गया क्या? ये मार्क कर लो। ये तो हिमाचल की है, इसके आगे ये हिमाचल उत्तराखंड वाली है, ये वाली जो ट्राइब्स लिखी है, ये जो लोगों के नाम लिखे हैं, ठीक है। इसमें आगे सिक्किम लिख के लिख लेना, लेपचास, भूटियास, सिक्किम, सिक्किम, इसी में यहाँ पे लिख लेना, कोने में सिक्किम। मतलब मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि और भी जगह है। भूटियाज, भोटिया अलग है, भूटिया अलग है, ठीक है। लेपचा, LEPCHA, लेपचाज। लेपचा तो सरनेम भी होता है काफी लोगों का, ठीक है। कितना बज गया यार? अच्छा, तूने इतनी हलचल कर दी, चलो। फिर है भूटियाज, नॉट बैड है, अपना खत्म हो जाएगा आज ये। कल मिनरल्स पढ़ेंगे। समझा दिया ना पहले, तो इजीली अब पढ़ने में आ गया। लेपचास, भूटियाज देख लिया, ट्रांसह्यूमेन समझ लिया, ये अंडरलाइन कर ली इंपॉर्टेंट चीज है, और ये डायग्राम बना लो भैया एल्टीट्यूड वाला, ये बनाओ एल्टीट्यूड वाला डायग्राम, बनाओ बनाओ, पहले पहाड़ बनाओ, फिर 0 से 1000, 1000, 2000, 3000, ऐसे वो उसमें। रुको, एक रफ डायग्राम बनवा रही हूँ, ठीक है, चलो। ऐसे बनाओ, ठीक है, यहां से ऐसे 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो कौन से फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है। फिर 1000 से 2000 में क्या है? वेट टेम्परेट, क्या है? वेट टेम्परेट, ठीक है। फिर यहाँ पे 2000 से 3000 में, यहाँ पे लिख लो चिर, पाइन, ठीक है,
ओक, चेस्टनट, देवदार। ठीक है क्या? ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हो गई ईस्टर्न साइड, मतलब छोड़ो इसमें कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो स्प्रूस और ब्लू पाइन। ठीक है, प्लस यहां से ऐसे कर लो इसको, ये हो जाएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, रफ सा डायग्राम है। ओके, और फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स के ऊपर ही लिख सकते हो ट्रांसह्यूमेंस। तो हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पे वो ट्राइब्स आएंगी, चराने ले जाएंगी, ऊपर जाएंगी, बुग्याल्स खाएंगे। ठीक है, स्प्रूस, SPRUCE, स्प्रूस। कहाँ पे? ब्लू पाइन, BLUEPINE, ब्लू पाइन। स्प्रूस, ब्लू पाइन। हाँ, टेम्परेरी ग्रासलैंड्स। ठीक है, बना लिया क्या सबने? चलो, बना रहे थे? अरे ठीक है, अब ये देख लेना। अब इस पे आ जाओ, सदर्न माउंटेन। सदर्न माउंटेन मतलब किसकी बात कर रही हो? वेस्टर्न घाट्स की, विंध्यास की, नीलगिरीज की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये एरियाज क्लोजर टू ट्रॉपिक्स है या नहीं है? ये तो ज्यादा क्लोजर टू ट्रॉपिक्स के, और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे नॉर्थ, देखो सुनो, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, हिमालयाज में टेम्परेट वेजिटेशन वर्सेस साउथ माउंटेन्स में टेम्परेट वेजिटेशन, कहाँ पे ज्यादा लैटिट्यूड से शुरू होगी? जैसे एक जगह अगर 20 डिग्री से शुरू हो रही है, ऐसे छोड़ो, एक ऐसे बताओ, छोड़ो, ये बताओ हाइट। ठीक है, एक है, हाँ, 2000 मीटर, और एक है सपोज करो 500 मीटर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो नीचे की माउंटेन्स हैं, सदर्न माउंटेन्स और हिमालयाज, ठीक है, किसमें किसमें आपकी टेम्परेट वेजिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? कौन सी हाइट से शुरू होगी? बताओ, जोर से बोलो। 2000 वाला साउथ का आएगा या नॉर्थ का? बताओ। अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साउथ में या नॉर्थ में कहाँ पे ज्यादा हाइट से आपको टेम्परेट वेजिटेशन मिलेगी। टेम्परेट मतलब क्या होती है? ट्रॉपिकल के ऊपर वाला। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जो नीचे वाले साउथ वाले एरियाज है, नीलगिरीज वगैरह, वहां पे काफी बारिश होती है, वहां पे क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल। तो वहां टेम्परेट वेजिटेशन अगर चाहिए तो आपको बहुत ऊंचा जाना नहीं पड़ेगा क्या हाइट में? तो वहां पे आपको 2000 1500 मीटर के ऊपर टेम्परेट वेजिटेशन मिलेगी। लेकिन हिमालय तो ऑलरेडी टेम्परेट एरिया में आते हैं, तो वहां तो बहुत लो लेवल से शुरू हो जाएगी टेम्परेट वेजिटेशन। तो चर, पाइन और ये सारे जो पेड़ हैं ऊख वगैरह के, यहाँ पे आपको बहुत ऊंची हाइट पे जाके मिलेंगे, लेकिन हिमालय में आपको बहुत नीचे से मिल जाएंगे। समझ में आया है? चलो, तो ये चीज यही बता रहा है कि 1500 मीटर के ऊपर ही आपको टेम्परेट वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बहुत नजदीक है। ठीक है, और ये इसका स्टेट्स का बता रखा है जहाँ पे मिलते हैं। ये है इंपॉर्टेंट, जिसपे 3-4 बार पीवाईक्यू आ चुका है, शोलाज। शोलाज क्या होते हैं? शोलाज क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट, लेकिन कौन से इलाकों में? ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, हाँ, समझ में आ गए? क्यूट है ना? लिखो, टेम्परेट फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, क्या होते हैं वो? शोलाज। ठीक है, उसमें क्या होता है? शोलाज बेसिकली पता है क्या होगा? देखो इधर,
ऐसी ना वैलीज होंगी, उबड़ खाबड़ सी, ठीक है। इन वैलीज में ना जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे पेड़ होते हैं और बाकी पूरे ग्रासलैंड है। समझ में आया? जैसे ये और ये है, इंटरसेक्शन है दो चीजों का, तो यहाँ बीच में तो पेड़ है और ये पूरा ग्रासलैंड है और ये पूरा ग्रासलैंड है, ठीक है। ऐसे दिखते हैं शोलास। ओके, चलो। और फिर यहाँ पे बता रखा है कि इन मतलब इसमें कौन से पेड़ मिलते हैं, मैग्नोलिया, लॉरेंस, चिंचुना, वाटर। चिंचुना के पेड़ से क्या बनता है, तो च्युइंगम खाते हो तुम लोग, ठीक है क्या? हाँ चलो। लॉरेल, ये लॉरियल वाला लॉरियल नहीं है, ये लॉरेल का पेड़ है, ठीक है। चलो, ओके। एंड लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज लिटोरल एंड स्वैम्प। इसमें बताने की जरूरत है क्या कुछ? दलदली मार्शी एरिया में होते हैं, वेटलैंड्स में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉरेस्ट में तो आप राइस उगा रहे हो क्योंकि बहुत सारा पानी है, और दलदली एरिया है तो आराम से राइस उग जाएगी। उड़ीसा का चिलिका लेक है ना, ये सब हो जाएगा। फिर यहाँ पे रमसर कन्वेंशन की बात करिए, ये आप एनवायरमेंट में पढ़ोगे, इसको यहाँ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और वेटलैंड्स भी वहीं पढ़ना, ये यहाँ नहीं छेड़ेंगे, इसको देख लेना एक बार खुद से, ये यहाँ नहीं छेड़ूंगी नहीं तो गया मेरा क्लास। चलो, अब है लास्ट टॉपिक ये। हाँ, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के बारे में देख लो। बेसिकली डेल्टा फॉरेस्ट में या ऐसे वाले जो रीजन होते हैं दलदली मार्शी, वहां पे कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, मैंग्रोव्स, ठीक है। मैंग्रोव्स की क्या खास बात होती है, एक तो मुझे बताओ, जैसे आपका चिलिका लेक है, तो चिलिका लेक में ये तो उड़ीसा है ना, तो एक तो इसमें फ्रेश वाटर है और कुछ इसमें सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है। गुड मॉर्निंग। कुछ इसमें सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे सॉल्टी पानी भी तो है, तो इसका मतलब ऐसे पेड़ जो सॉल्टी एरियाज में टिक पाए, करेक्ट है। ये पेड़ टॉलरेंट होने चाहिए ना, तो एक ऐसी स्पीशीज हो गई सॉल्ट टॉलरेंट, ये रहा। कैसी स्पीशीज हो गई ये, सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली समुद्र का पानी भी अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि यहाँ पे जैसे ये पानी है, आपको टाइड्स आती है, वेव्स आती हैं, तो उनसे भी तो बच के रहना पड़ेगा ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उठा के ले जाए। तो इसलिए आप ये देखोगे मैंग्रोव्स में ऊपर रूट्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट एंड बट्रेस। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट एंड बट्रेस रूट्स, ठीक है। ये क्या करती है, रूट्स उसको सहारा देती है, नहीं तो वो पेड़ आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कितने स्क्वायर किलोमीटर में है और इनका कैसा चल रहा है, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या स्पीशीज है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो मैंने बताया था ना हर 2 साल में एक बार आती है, अभी 2025 की इस साल आ जाएगी, तो उसमें पूरा मैंग्रोव्स का अपडेटेड डेटा आता है कि ओवरऑल कंट्री में कितना बड़ा है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, और ये पूछते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलेगा लाइफ स्टॉक का इन्फॉर्मेशन, लाइफ स्टॉक सेंसस, बताया था ना उस टाइम, एग्रीकल्चर सेंसस एंड लाइफ स्टॉक सेंसस। लाइफ स्टॉक सेंसस कब आया था, 2024 में, ठीक है। इसलिए वो क्या बन गया, करंट अफेयर्स का, ओके। चलो, तो ये 7% हो जाएगा। और मुझे बताओ मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ मिलने चाहिए आपको, डेल्टा रीजन में, कृष्णा गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी। फिर अंडमान निकोबार वाले रीजन में मिलने चाहिए, गुजरात में भी कुछ कुछ डेल्टाज है ना, खारा पानी, और जहाँ पे केरला के बैक वाटर्स में, सब जगह क्या मिल जाएगा आपको, हो गया। अब लास्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये तो तुम्हारे ऐसे पोर्शन के हिसाब से है कि इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज निकाली हैं, कैसे फॉरेस्ट कंजर्व किया है, ये मेरा पार्ट नहीं है, ये एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। कि क्या क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसमें लिखो आगे एक लाइन, सोशल फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के लिए पढ़ते हैं ना ये, वही चीज है। सोशल फॉरेस्ट्री लिखो, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अरे ये रेलवे ट्रैक के पास की जमीन पे पेड़ उगता है, किसका है वो, सबका, सोशल फॉरेस्ट्री। गांव की कॉमन जमीन में जो पेड़ उगता है किसका है, सबका, ठीक है। अर्बन एरिया, ये जो जैसे दो ये फार्म्स है, इसकी जो बाउंड्री है ये किसकी है, दोनों की, तो इस पे जो पेड़ उगेगा किसका होगा, दोनों का। ये क्या हो जाती है, सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री जो अर्बन एरियाज में होगी, अर्बन एरियाज में कहाँ पे करोगे, जो कॉमन इलाके होंगे, रोड के आसपास की जमीन हो गई,
फुटपाथ वाली जमीन हो गई, रेलवे के आसपास के ट्रैक्स हो गए, केनाल के आसपास की जमीन हो गई, तो वो क्या होगी? सोशल फॉरेस्ट्री। फिर रूरल फॉरेस्ट्री, जो रूरल एरियाज में होती है। अब रूरल एरियाज में दो तरीके की होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है? जब आप खेती और पेड़ दोनों साथ में अपने फार्म पे उगा रहे हो, वो तो हो गई एग्रो फॉरेस्ट्री। और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होती है? जैसे वो चारगा जमीन हो गई, पेस्टोर लैंड हो गया, वेल के कुएं के आसपास का एरिया हो गया, वहां पे पेड़ उगा के रखते हैं ना, फिर वहां से सभी गांव वाले फली तोड़ के ले जा रहे हैं, कोई फ्रूट तोड़ के ले जा रहे हैं, तो सबका है ना, वो किसी एक का तो नहीं है, तो वो होती है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। और ये सारे क्या होते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री। क्लियर है क्या? यही एक्सप्लेन किया है, फार्म फॉरेस्ट्री वो सब। अब इसमें नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या पढ़ाऊं बताओ? हम्म फोना। वाइल्ड लाइफ इज फोना। ठीक है, छोटे बड़े हर्बीवोर्स कार्निवोर्स सब इसके अंदर आते हैं। इंडिया के पास काफी अच्छी स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, और ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ भी डिक्लाइन हो रही है, क्यों? हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग इनका। हम लोग बाहर से स्पीशीज ला देते हैं, फिर ये स्पीशीज इनका खाना खा जाती है, तो ये भूखे रह जाते हैं। हम पेड़ों को काट देते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, अर्बन टाउन्स बना रहे हैं, इनकी जमीन ले रहे हैं। ठीक है, उस पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ तो खत्म होनी है। तो इसलिए कई स्पीशीज हंटिंग भी तो करते हैं। कई स्पीशीज क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है नहीं हो रही है? फिर फॉरेस्ट फायर में भी मरेंगे नहीं मरेंगे? फ्लड आएंगे तो मरेंगे नहीं मरेंगे? तो हम ही है कारण। ठीक है एक्सटिंक्शन का। तो और इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। किसकी जरूरत पड़ी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई कौन सी एक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क। ये डेटा बहुत पुराना है, चेंज कर लेना इसको। 103 नहीं है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, टिप्स पे होने चाहिए नंबर्स एटलीस्ट। तो वो तुम्हारी अपडेटेड होगी। अब और नंबर बढ़ चुका है। ठीक है।